और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता नीलम गुरप्रीत लाइव जुड़ गई हैं। नीलम, देखिए बड़ा कार्यक्रम आज होने जा रहा है। जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, इसके तहत जनसभा होगी अलग अलग जगहों पर। आज के सभी कार्यक्रमों की जरा जानकारी पहुंचा दीजिए जल्दी से। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, जिसमें राष्ट्रीय नेतृत्व के कई चेहरे शामिल हो रहे हैं। आज की यात्राओं की बात करें तो हम केंद्रीय मंत्री से लेकर के गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी आज की यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं महाकौशल की यात्रा की, तो सिवनी से जो ये यात्रा निकलने वाली है, इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं इंदौर संभाग की जो यात्रा है, यहाँ पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मौजूद रहेंगे और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। इसी तरह अगर हम देखें विंध्य क्षेत्र की यात्रा में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और बीजेपी के दूसरे आला पदाधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे। वहीं मालवा क्षेत्र की यात्रा में भी जो है केंद्रीय मंत्री ग्वालियर चंबल की जो यात्रा है उसमें केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो अलग अलग संभागों से जो बीजेपी की यात्रा निकाली जा रही है, उसमें लगातार केंद्रीय मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और बड़े स्तर पर इसे जो है सफल बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। बीते दिनों भी कई केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हमने देखा मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए थे। और जब 25 सितंबर को इस यात्रा लगभग पूरी तरह से जब खत्म होगी तो इसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। तो इसे एक बड़ा जन आशीर्वाद या कहना चाहिए जनसंपर्क यात्रा बनाने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही बड़ी वजह है कि न सिर्फ इसमें मध्य प्रदेश संगठन के बड़े पदाधिकारी, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, इसके साथ ही मोदी कैबिनेट के भी बड़े मंत्रियों को लगातार बीजेपी में दौरे के लिए मध्य प्रदेश में दौरे के लिए भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल नीलम, देखिए ये भी बात समझना चाहूंगी मैं, बार बार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी किस तरीके से पुराने फॉर्मूला अपनाते हुए नजर आ रही है। बीजेपी की कुछ जो रणनीतियां हैं वो हम देखते हैं सेम है, रेगुलर देखने को मिलती हैं, जैसे कि माइक्रो लेवल से शुरुआत करना, ये बीजेपी ने किया। फिर उसके बाद अलग प्रदेशों के दूसरे प्रदेशों को के दिग्गजों को अपने प्रदेश में बुलाना, चुनाव के समय में उन्हें कमान देना और केंद्रीय नेतृत्व तो देखने को मिल ही रहा है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए जन आशीर्वाद यात्रा आज बढ़ रही है आगे। मैं इनके मायने भी समझना चाहूंगी और कितना असर आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा हमेशा से एक चुनावी रणनीति रही है। ये पहला मौका नहीं है जब इसे निकाला जा रहा है। बीते लगभग 3 चुनावों में हमने देखा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी और उसका असर चुनाव में देखने को भी मिला था। बीजेपी हमेशा से बड़े बहुमत से जीती थी। हालांकि 2018 में जरूर जो है बीजेपी के हाथ से सत्ता चली गई थी और इन गलतियों को जो है बीजेपी 2023 के चुनाव में नहीं दोहराना चाहती और यही वजह है कि लगातार केंद्रीय नेतृत्व के बड़े चेहरों को भी मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। न सिर्फ मध्य प्रदेश से जो सांसद और केंद्र मंत्री हैं, इसके अलावा दूसरे प्रदेशों के भी जो बड़े दिग्गज चेहरे हैं वो भी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। जैसे कि आज जो है गोवा के सीएम शामिल होने वाले हैं। वहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि आने वाले दिनों में किसी एक जन यात्रा में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वो भी शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चुनावी नजरिए से बीजेपी अब किसी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से सर्वे किए गए थे। संघ का सर्वे हुआ था, अमित शाह ने अपने तरफ से सर्वे करवाया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो चुनाव प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने अपना सर्वे करवाया था। तो उन सर्वे रिपोर्टों के आधार पर जो है रणनीति लगातार बनाई जा रही है और जन आशीर्वाद यात्रा में भी इस बात का खासा ध्यान रख रहा है कि उन विधानसभाओं को सबसे अच्छे से कवर किया जाए जहां पर बीजेपी की स्थिति जो है अभी कमजोर नजर आ रही है, या फिर 2018 के चुनाव में जिन विधानसभा सीटों पर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था या फिर बहुत कम अंतर से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार जो आंकड़ा भी जो बीजेपी की तरफ से दिया गया है कि इस बार भाजपा सरकार 150 पार, तो कहीं ना कहीं उस जो टारगेट को लेकर बीजेपी चल रही है
इसके साथ ही जो वोट प्रतिशत बढ़ाने का टारगेट रखा गया है 51% तक उसे करने का, तो जन आशीर्वाद यात्रा के तहत जो है न सिर्फ जनता से मिला जा रहा है बल्कि जनता का मूड क्या है ये भी जानने की कहीं न कहीं कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, परिणाम जो भी हो, रिजल्ट जो भी हो, फाइटिंग मूड में, अटैकिंग मूड में बीजेपी बिल्कुल नजर आ रही है। संक्षेप में जाते जाते एक सवाल और मेरा रहेगा, नीलम जरा ये और बताइए, क्योंकि देखिए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी आने वाले हैं, कितने बजे पहुंच जाएंगे, क्या ये जानकारी मिल पाई है अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो है आज सिवनी में जो जन आशीर्वाद यात्रा होने जा रही है उसमें शामिल होंगे। उनका जो एक टेंटेटिव टाइम की अगर हम बात करें तो करीब दोपहर 12:30 के आसपास का उनका जो है फिलहाल समय बताया जा रहा है कि वो जबलपुर एयरपोर्ट से होते हुए सिवनी के उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां से ये जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होने जा रही है। और इस जन आशीर्वाद यात्रा में उनके साथ अगुवाई करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी नजर आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीलम, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहूंगी, लौटूंगी आपके पास। लेकिन जरा देखिए किस तरह से तैयारियां की गई हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा की बैनर पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं और झंडे बीजेपी के नजर आ रहे हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल होंगे। तो देखिए बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्राएं कहां कहां कैसे जानकारी दे रहे हैं। जनसभा और रथ सभाएं भी होने जा रही हैं, आयोजित की जाएंगी। महाकौशल क्षेत्र की जन आशीर्वाद यात्राएं, विंध्य क्षेत्र की यात्रा में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। देखिए विंध्य क्षेत्र में फग्गन सिंह कुलस्ते जाएंगे, मंत्री भूपेंद्र सिंह यात्रा में शामिल होंगे। विंध्य जो बीजेपी का मजबूत क्षेत्र माना जाता है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत भी शामिल होंगे और यात्रा में शामिल होंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। महाकौशल से ये शामिल होंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों का। राजधानी रायपुर से बड़ी